मायके से ननद तक, सुमित्रा निवास, जहां पर उनके घर के हर फैसले हमेशा से उनकी बेटी ने लिए। लेकिन अब जब उनकी बेटी की शादी हो गई तो उन्होंने घर के सारे फैसलों और पैसों तक की जिम्मेदारी भी अपनी बेटी को ही सौंप दी। अब ऐसे में उनकी बेटी इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाती है या भरोसे से मिली इन जिम्मेदारियों का गलत फायदा उठाती है, चलिए देखते हैं। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि इस साल राहुल का स्कूल चेंज करवा दूं। मैंने ज्ञान मार्ग वाले स्कूल में राहुल के एडमिशन के लिए बात की है। लेकिन बहू, तुझे राहुल का स्कूल चेंज क्यों करवाना है? विशाखा ने राहुल के लिए जो स्कूल बताया था वो बिल्कुल ठीक तो है। ज्ञान मार्ग वाला स्कूल मेरी बेटी के बताए हुए स्कूल से ज्यादा अच्छा हो गया क्या? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। दीदी ने जो बताया वो स्कूल भी अच्छा ही है, लेकिन वो थोड़ा दूर पड़ता है ना, तो मैं सोच रही हूँ स्कूल चेंज करवा दूं। अरे दूर पड़ता है तो क्या हो गया? मेरी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ी है और घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी वही है, समझदार है, इसलिए उसने जो कहा है वही करो। ठीक है मम्मी जी। अब तक तो आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह घर में छोटे छोटे फैसले भी सिर्फ ननद के लिए हुए ही चलते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। शाम के समय। आ गया बेटा तू ऑफिस से? हाँ माँ, आ गया। अरे दीपक बेटा, तेरे इस महीने की सैलरी आ गई क्या? हाँ जी पापा, आ गई है। अच्छा, तो इस महीने की सैलरी विशाखा को भेज दे, फिर उसे महीने का बजट भी तो बनाना है। मैं भी अपनी पेंशन विशाखा को भेज देता हूँ। दोनों के दोनों अपनी पेंशन और अपनी सारी सैलरी विशाखा के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, ये तो हमेशा से चलता आ रहा था। घर के सारे पैसे हर महीने विशाखा के अकाउंट में जाते और वही पूरे घर का बजट बनाकर हर एक चीज खुद करती। हेलो विशाखा बेटा, हमने तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, तो इस महीने का बजट बना लेना। ठीक है पापा, मैं भी सब कुछ करती हूँ। अच्छा, मुझे इस बार किचन का बजट बनाने के लिए एक बार राधा से बात करनी पड़ेगी। पता नहीं पिछले महीने मैंने जितना राशन भिजवाया था वो आज तक खत्म हुआ भी या नहीं। कहीं खामखा किचन में पहले से वो सामान हो और मैं दोबारा से उसे मंगा दूं। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। तुम एक बार राधा से बात कर लो। राधा बहू, राधा बहू। आई पापा जी। ये लो बेटा, विशाखा से बात कर लो। हेलो, नमस्ते दीदी। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। अच्छा ये बताओ, पिछले महीने मैंने रसोई का जो राशन भेजा था उसमें से राशन बचा हुआ है या नहीं? दीदी, बाकी का राशन तो खत्म हो गया है, बस थोड़ी सी दाल और चावल बचे हुए हैं, और हाँ थोड़े से छोले भी बचे हैं। इसका मतलब तुम लोग ये सब सामान कम खाते हो, तो मैं इस बार ये सारा सामान थोड़ा ही मंगवाऊंगी। खामखा में पैसे खराब करने से क्या फायदा। ठीक है दीदी, आपको जैसा ठीक लगे, आप ज्यादा जानती हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं सामान ऑर्डर कर देती हूँ, थोड़ी देर में आ जाएगा। देख रहे हैं ना किस तरह घर का राशन भी विशाखा अपनी मर्जी से सबके लिए मंगा रही है। शाम के समय। अरे दीदी को तो मैं सब्जी के लिए बोलना ही भूल गई, और घर पर एक भी सब्जी नहीं बची। दीदी को फोन करना पड़ेगा। राधा विशाखा को कॉल करती है। हेलो दीदी, माफ करना आपको इस समय परेशान किया, लेकिन घर पर ना सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं। आप इस हफ्ते के लिए सब्जियां मंगा दीजिए ना। अरे तुम भी ना सुबह ही बता देती तो मैं सारा सामान एक साथ भेज देती। अच्छा सुनो, अभी आलू और भिंडी अच्छे आए हुए हैं तो मैं वही भेज देती हूँ। बाकी सब्जियां भी मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, तो अभी एक हफ्ते तक यही सब खा लो, और साथ में दाल वगैरह बना लेना। और घर में ना एक टाइम पर एक ही सब्जी बनाया करो, क्योंकि सब्जियां बहुत महंगी हो गई है। और मुझे तुम लोगों के लिए पैसे जोड़कर भी तो रखने हैं। अगर सारे पैसे मैं इन चीजों पर खर्च कर दूंगी तो पैसे जोड़ कैसे पाऊंगी? अभी तो मुझे पैसे जोड़कर राहुल के लिए एफडी भी करवानी है। नहीं नहीं दीदी, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। आज से मैं हर टाइम बस एक एक सब्जी ही बनाया करूंगी। राधा के कहने पर विशाखा बहुत थोड़ी सी सब्जियां ऑर्डर करके घर पर भिजवा देती है। विशाखा सभी के लिए खाना बनाकर तैयार करती है। अरे बहू, ये आज तूने कैसी सब्जी बनाई है? पूरी सब्जी एकदम पानी पानी लग रही है। और आज दाल नहीं बनाई क्या? हाँ मम्मी, आपको पता है ना मुझे ऐसी सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर आपने ऐसी सब्जी क्यों बनाई? मुझे सूखी वाली सब्जी खानी है। अरे बहू, इसके साथ चावल तो फिर भी खा लेंगे, लेकिन रोटी कैसे खाएंगे? पापा जी, दरअसल आज मैंने खाने में रोटी बनाई नहीं। दीदी कह रही थी कि पिछले महीने का बजट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो इस महीने थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। दीदी ने कहा है कि आज से एक टाइम रोटी, एक टाइम चावल, और दाल और सब्जी भी एक एक टाइम ही बनेगी। अच्छा, विशाखा ने कहा है तो फिर ठीक ही कहा होगा। उसने जैसा कहा है तो बिल्कुल वैसा ही करियो, वरना घर का बजट बिगड़ जाएगा। तो क्या बात है, आज हम सब लोग खाने के लिए बैठ गए और दीपक अभी तक घर नहीं आया।
आज तो दीपक को ऑफिस से आने में बहुत देर हो गई। ये लीजिए पापा जी, आपने इनका नाम लिया और दीपक जी आ गए। अरे दीपक बेटा, आज तो तुझे ऑफिस से आने में बहुत देर हो गई, क्या बात है? आजकल तेरा बॉस तुझसे बहुत ज्यादा ही काम करवा रहा है क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल रास्ते पर गाड़ियों की वजह से जैम इतना रहता है कि बस से घर आने में बहुत देर हो जाती है। मैं सोच रहा हूँ अपने लिए एक बाइक ले लूँ, तो आने जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। अरे बेटा, हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन एक बार अपनी दीदी से पूछ ले, अगर वो कहती है तो तू बाइक ले लियो। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। खाना खाकर दीदी को फोन करता हूँ। खाना खाने के बाद दीपक अपने रूम में जाकर विशाखा को फोन करता है। क्या हो गया दीपक, इस समय फोन कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, सब कुछ ठीक है। मैं सोच रहा था अपने ऑफिस आने जाने के लिए एक बाइक ले लूं। आपका क्या कहना है? अरे तुम भी ना, जब ऑफिस आने जाने के लिए बस है तो बाइक की क्या जरूरत है? और वैसे भी आजकल पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। बस में तुम्हारा इतना कम किराया लगता है, लेकिन अगर एक बाइक ले ली ना तो रोज रोज उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा और इस वजह से घर का सारा बजट बिगड़ जाएगा। एक काम करो, तुम अभी बाइक रहने दो। जब घर का बजट थोड़ा ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें बाइक के पैसे दे दूंगी। वैसे भी अभी राहुल बड़ा हो रहा है तो मुझे उसकी पढ़ाई के लिए भी तो पैसे जोड़कर रखने हैं। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हो। चलो, अब घर का बजट ठीक हो जाएगा तब मैं बाइक ले लूंगा। अच्छा सुनो, कल मैं आशु के साथ घर पर आ रही हूँ तो तुम ऑफिस से जल्दी घर आ जाना और राधा से कहना कि आशु के लिए पनीर की सब्जी बना दे। मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगी, पनीर ले आना। ठीक है दीदी। विशाखा दीपक को इतने ही पैसे भेजती है जिसमें वो आधा किलो पनीर ला सके। अगले दिन विशाखा अपने बेटे आशु के साथ घर आती है। अरे वाह, मेरा राजा बेटा आ गया। हाँ नानू, मैं आ गया। और ये देखो, मेरे नए कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आशु, तेरे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो नए कपड़े मिले पूरा 1 साल हो गया। पिछले साल जब मेरा बर्थडे था तब मुझे एक जोड़ी कपड़े मिले थे, उसके बाद मुझे किसी ने कपड़े ही नहीं दिलाए। अरे बेटा, तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े हैं तो सही, तुम्हें नए कपड़ों की क्या जरूरत है? और अभी तुम्हारा बर्थडे आने वाला है तो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आऊंगी। ठीक है बुआ, लेकिन आप मेरे लिए स्पाइडरमैन वाली टी शर्ट लेकर आना। मुझे बहुत टाइम से वो वाली टी शर्ट चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा। अरे मम्मी पापा, अपने घर में इतनी सारी लाइट्स क्यों जला रखी है? वही मैं सोचूं, हर महीने बिजली का बिल इतना ज्यादा कैसे आता है? राधा, तुम इस घर की बहू हो तो थोड़ा ध्यान रखा करो। घर में कुछ भी फिजूल में नहीं चलना चाहिए। पता है ना आजकल सब कुछ कितना महंगा हो गया है। अगर हर महीने इतने पैसे बिजली के बिल में जाएंगे तो मैं तुम लोगों के लिए जोड़ कर क्या रखूंगी? ठीक है दीदी, मैं एसी बंद कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी हम बाहर से आए हैं तो अभी एसी रहने दो और ये बड़ी वाली लाइट बंद कर दो। अच्छा, तुमने हमारे लिए खाना बना दिया है तो खाना लगा दो, आशु को बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ दीदी, आपने आशु के लिए पनीर बनाने को बोला था ना, मैंने बना दिया है। अरे दीदी, आप आ गई? मेरी मीटिंग चल रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला। अरे वाह, मेरा आशु भी आया है। हाँ मामू। अरे दीदी, आज तो जीजा जी की छुट्टी थी तो आप जीजा जी को साथ में नहीं लेकर आई? अरे आज उनको कुछ जरूरी काम था, बाहर जाना था। मैंने तो उन्हें साथ आने को बोला था, पर तुम तो जानते हो उनका काम उनके लिए कितना जरूरी है। चलो ये सब छोड़ो, खाना खा लेते हैं। विशाखा खूब अच्छी तरह खाना खा पी के थोड़ी देर वहां रुक के अपने ससुराल वापस चली जाती है। कुछ दिन बाद, मम्मी, आज टीचर मुझे फीस के लिए बोल रही थी। इस बार आपने मेरी फीस नहीं दी। अरे सॉरी बेटा, इस बार मैं तुम्हारी फीस के बारे में भूल ही गई। मैं अभी दीदी को फोन करती हूँ। राधा विशाखा को कॉल करती है। हेलो दीदी, इस बार वो राहुल की फीस नहीं गई है तो आप उसकी फीस के पैसे भेज दीजिए ना। अरे मैं राहुल की फीस के पैसे कहाँ से भेज दूं? तुम्हें